हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज हम हमारा नया सब्जेक्ट साइंस, इसमें हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर को किस तरह से पढ़ना है, इस चैप्टर के कितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, मैं सारे के सारे कवर करूंगा इधर 3-4 हमारे सेशंस के अंदर। इस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक कि इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन सबको देखेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम डे टू डे लाइफ में भी ये चीज़ों को देखते हैं, पर ऑब्जर्व करते हैं, बट हम इनको कोई खासा उस नज़रिए से नहीं देखते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हमें किस किस तरीके से कौन कौन से सवाल पढ़ने हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को पहले मैं इस सेशन में आपको फ्लो चार्ट के तौर पे समझाऊंगा। फ्लो चार्ट में, या आप कह लीजिए माइंड मैप जिसको कहते हैं, आप मैं उसके तरीके से, ताकि आप पूरे चैप्टर को रिटेन कर सको। ठीक है, हमारा जो पहला सेशन हम रखेंगे चैप्टर का, उसमें आपको मैं पूरा का पूरा जो माइंड मैप है वो दिखाऊंगा। ठीक है, आप चाहे उसको फ्लो चार्ट कहिए या फिर कि, ताकि आप उसमें से ज़्यादा चीज़ों को रिटेन कर सको। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है ये पहला, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें हम पहला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, हम इस चैप्टर में पहला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा केमिकल इक्वेशंस और या फिर उनकी केमिकल इक्वेशन और उनकी बैलेंसिंग। ठीक है, BALANCING, बैलेंसिंग। ठीक है, केमिकल की इक्वेशंस की बैलेंसिंग को सीखना है। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, उनको किस तरीके से वो फॉर्म करती हैं, कितने एटम मिलते हैं, ठीक है, कितने एटम मिलेंगे और वो एक तरीके से बैलेंस होगा। हमने ये चीज़ सीखी भी है कि मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इट नाइदर डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस वही एक चीज़ का इस्तेमाल करती हैं। बहुत सी चीज़ें आप अपने डे टू डे लाइफ में देखोगे। एक पेपर भी आप जलाते हो ना, तो पेपर भी जब जलता है तो उसकी राख जो होती है वो हल्की हो जाती है। भले ही वो हल्की हो गई पेपर के वजन से, भले ही उसका वजन हल्का हो गया हो, लेकिन जो उसमें से मैटर निकल गया, जितना मैटर उसमें से निकल गया वो आधा उसमें हवा में चला जाएगा, आधा उसमें प्रेसिपिटेट बन जाएगा, राख बन जाएगी। ठीक है, वो ऐश के फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और बहुत से ऐसे गैसेस जो पूरे एयर में मिक्सअप हो जाएंगी। तो मैटर कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो बट जाएगा। ठीक है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा। वो हम इक्वेशंस में सीखेंगे। ये हमारे इस चैप्टर का पहला पार्ट है। अगला पार्ट है हमारे इस चैप्टर का कि हमें क्या सीखना है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पहली रिएक्शन है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन, जिसमें हमारे कितने रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो सब हम यहाँ से सीख के यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अगली है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, PLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी है हमारी डबल, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका। और पांचवी हमारी आती है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं हम उसको? रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हमारा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और इन्हीं दोनों को मिला के बोलते हैं रिडॉक्स। क्या कहते हैं? रिडक्शन का रेड, ऑक्सीडेशन का ऑक्स, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और ठीक है, ये तो हमारे यहाँ पे ये 5 हमारे टाइप्स होंगे रिएक्शंस के। फिर इसके बाद में जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हमारे इफेक्ट्स होते हैं ना, हमारे डे टू डे लाइफ में क्या होते हैं वो भी हमें देखना है। डे टू डे लाइफ में हमारे जो पहला इफेक्ट है वो हम देखते हैं मेटल के ऊपर कोरोजन के तौर पे। कोरोजन, जंग लगती है, रस्ट। ठीक है, सेकंड है रैंसिडिटी। ठीक है, आपने खाना हवा में छोड़ दिया और वो खराब हो गया, ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आकर के। कहते हैं ना हवा में नहीं छोड़ना इसको,
ठंडक में थोड़ा सा फिर भी ज़्यादा देर के लिए टिक जाएगा, लेकिन गर्मी में नहीं होता, जल्दी रिएक्शन होती है, हीट ऑल्टर करती है रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। इसीलिए सर्दी में खाना जल्दी नहीं ख़राब होता है और गर्मी में फटाक से सुबह का खाना शाम में ख़राब, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें इसमें, ये आप एक तरह से कह सकते हो इसका माइंड मैप है पूरे चैप्टर का। अगर आप इस तरीके से भी याद कर लोगे ना, ठीक है। एक मैं इक्वेशन का एग्जांपल ले रहा हूँ, हमारी जो इसमें दी गई है वही ले रहे हैं हम लोग, Fe प्लस H2O गिव्स यू Fe3O4 प्लस H2। अब जैसे ये बैलेंस इक्वेशन है हमारी, ठीक है, ये इक्वेशन है, क्या है ये, आयरन, Fe इज आयरन, पानी के साथ में मिलके क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। इसको बैलेंस करना है आपको। अब यहाँ पे 3 ये दिए हुए हैं, यहाँ पे होना चाहिए, हालांकि ये मैं आपको अब नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा इसको पूरी बैलेंसिंग स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अभी आपको क्या करना है कि ये सारा का सारा, ये चैप्टर में जितना भी जो पूरा डेटा इसमें कवर होने वाला है उसका माइंड मैप ये है। अगर आप इस तरीके से भी इसको पढ़ लेते हैं, एक चैप्टर आपका कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। फिर इसके जो हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो भी हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन या और जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे वो भी एक सेशन में निपटाएंगे, जिसमें बैलेंसिंग भी कवर करेंगे, हमारी क्वेश्चन के फॉर्मेशन भी कवर करेंगे, ठीक है। चलिए इस सेशन को मैं यहीं पर रैप अप करता हूँ और हम अपने नेक्स्ट सेशन में बैलेंसिंग करेंगे और टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।